हेलो दोस्तों, आरपी ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए ग्रह प्लैनेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्लैनेट, ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ग्रह किसे कहा जाता है? क्या आप लोग जानते हैं ग्रह किसे कहा जाता है? तो आइए जानते हैं ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों ग्रह जो है, ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करता हो, अपने अक्ष पर घूर्णन करता हो, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, स्वयं का प्रकाश न हो, अपने निश्चित पथ पर चक्कर लगा रहा हो। दोस्तों ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो कंडीशन नंबर 1 जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करता हो। सूर्य के चारों तरफ क्या करता हो? परिक्रमण करता हो, अपने अक्ष पर घूर्णन करता हो। कंडीशन नंबर 2 है अपने अक्ष पर क्या करता हो? घूर्णन करता हो, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो। उसके पास स्वयं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए और स्वयं का प्रकाश न हो, वह उसका स्वयं का प्रकाश न हो, वह किसी दूसरे तारों के प्रकाश से चमकता हो और अपने निश्चित पथ पर क्या कर रहा हो? चक्कर लगा रहा हो। वह अपने पथ पर, अपने निश्चित पथ पर क्या कर रहा हो? चक्कर लगाता हो। उसे क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। दोस्तों वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करता हो, अपने अक्ष पर घूर्णन करता हो, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, स्वयं का प्रकाश न हो और अपने निश्चित पथ पर चक्कर लगा रहा हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ग्रह कहा जाता है। दोस्तों अपने सौरमंडल में कितने ग्रह है? तो कुल 8 ग्रह है। कितने ग्रह? 8 ग्रह। आइए जानते हैं 8 ग्रह कौन कौन से है। दोस्तों ये आपका सूर्य हो गया। कौन क्या हो गया? ये आपका सूर्य। ये आपका क्या है? सूर्य। ये आपका सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ग्रह आपका शुक्र है। शुक्र ग्रह। और तीसरे नंबर पर पृथ्वी। कौन सा ग्रह? पृथ्वी। और चौथे नंबर पर ग्रह आपका मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल। मंगल के बाद आपका एक क्षुद्र पट्टी पाया जाता है। कौन सा पट्टी? क्षुद्र पट्टी, जिसमें अनेक क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अनेक क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद आपका जो 5वां ग्रह है वह बृहस्पति ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आपका कौन सा ग्रह हो गया? शनि। शनि ग्रह। शनि के बाद आपका अरूण। अरूण के बाद आपका वरुण। दोस्तों ये 8 ग्रह है। पहले कितना ग्रह था? 2006 के पहले कितने ग्रह थे? तो कुल मिलाकर 9 ग्रह थे। एक यहाँ पर आपका प्लूटो भी था, लेकिन दोस्तों प्लूटो जो था वह इस नियम को, इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। किसको? प्लूटो ग्रह को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। इस प्रकार से सौरमंडल में कितने ग्रह बच गए? तो कुल मिलाकर 8 ग्रह। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरूण, वरुण। दोस्तों ये 8 ग्रह हैं। दोस्तों जो प्लूटो था
उसको 2006 में क्या कर दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? क्योंकि जो प्लूटो ग्रह था वह अपने निश्चित पथ पर चक्कर लगाने के साथ साथ वह वरुण के भी कक्षा में चक्कर लगाने लगा था। इसलिए दोस्तों इसको प्लूटो ग्रह को क्या कर दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। दोस्तों जो ये पहला 4 ग्रह है, जो ये पहला 4 ग्रह है, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। और दोस्तों पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण ग्रह को क्या कहा जाता है, तो इन चारों को वाय ग्रह कहा जाता है, वाय ग्रह। दोस्तों इसको अंदर आंतरिक ग्रह, इसको बाहर ग्रह कहा जाता है। दोस्तों आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह, पार्थिव ग्रह। और दोस्तों वाय ग्रह को क्या कहा जाता है, तो जोबियन ग्रह भी कहा जाता है। किसको, वाय ग्रह को जोबियन ग्रह और आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। दोस्तों जो वाय ग्रह है इसको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह, गैसीय ग्रह। दोस्तों पूछता है कि निम्न में से कौन सी गैसीय ग्रह है, तो दोस्तों पृथ्वी नहीं है, कौन सा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है गैसीय ग्रह, जोबियन ग्रह और वाय ग्रह है। लेकिन दोस्तों जो पहले का 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। दोस्तों जो गैसीय ग्रह है इसको गैसीय ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो यह ग्रह है यह गैस से बना हुआ है। यह एक गैस का क्या है, पिंड है। किसका पिंड, गैस का पिंड है, इसलिए इसको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों जो हमारा बुध है यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और जो वरुण ग्रह है वह सबसे दूर स्थित ग्रह है। दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध सबसे छोटा ग्रह और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों जो यह दिखाया गया है ग्रहों की संख्या, यह सूर्य से दूरी के क्रम में रखा गया है। किसके क्रम में, दूरी के क्रम में। अगर दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए आकार के क्रम में ग्रहों को क्या कीजिए, सजाइए, तो आकार के क्रम में कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे बड़ा कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो आपका सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। कौन सा, बृहस्पति। तो दोस्तों आकार के क्रम में, किसके क्रम में, आकार के क्रम में ग्रहों को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा आकार किस ग्रह का है, तो सबसे बड़ा आकार कौन सा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह, बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। इससे छोटा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा ग्रह है इससे छोटा, इससे छोटा ग्रह जो है शनि ग्रह है। शनि से छोटा आपका अरुण हो जाएगा, अरुण से छोटा वरुण, वरुण से छोटा आपका पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा आपका मंगल, मंगल से छोटा, सबसे छोटा आपका हो जाएगा बुध। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। दोस्तों ये जो क्रम है यह आकार के
क्रम में है। किसके क्रम में? आकार के क्रम में। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं बुध ग्रह। किस ग्रह के बारे में जानेंगे? बुध ग्रह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बुध ग्रह का पहला फैक्ट जो है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। नज़दीक का ग्रह है। जो बुध ग्रह है वह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। और दोस्तों जो बुध ग्रह है सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है कौन? बुध। अगला फैक्ट है दोस्तों, इसका तापांतर बहुत अधिक होता है। तापांतर सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। दोस्तों जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह का तापांतर जो है सबसे अधिक होता है। तापांतर मतलब ताप का अंतर कितना होता है? तो ताप का अंतर जो होता है 600 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने डिग्री सेल्सियस? 600 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर पाया जाता है। कहाँ पर? बुध ग्रह पर। दोस्तों इसमें से रात का जो ताप होता है, तापमान होता है, वह -173 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -173 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान होता है। और दिन का तापमान पूछ दिया जाए तो दिन का तापमान जो होता है वह 427 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 427 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान होता है और रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है। किस ग्रह का? तो बुध ग्रह का। और दोस्तों अगला फैक्ट है बुध ग्रह पर जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। अगला फैक्ट है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों इसका परिक्रमण काल जो होता है, परिक्रमण काल कितना होता है? तो 88 दिन होता है। कितना दिन? 88 दिन परिक्रमा काल होता है। दोस्तों यह सूर्य का चक्कर जो है 88 दिनों में पूरा करती है। एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? तो 88 दिनों में। अगला फैक्ट है दोस्तों इसका घूर्णन काल कितना होता है? तो घूर्णन काल जो होता है वह 58 दिन होता है। कितने दिन? 58 दिन। दोस्तों बुध ग्रह अपना घूर्णन काल, अपनी घूर्णन गति जो है अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिनों में करती है? तो 58 दिनों में पूरा करता है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। दोस्तों गर्मी बहुत है, आज गर्मी बहुत है। तो दोस्तों जो घूर्णन काल है वह कितना है? 58 दिन। और जो परिक्रमण काल है कितना है? 88 दिन। दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। और तापांतर सबसे अधिक किस ग्रह का है? तो बुध ग्रह पर सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है। कितना? 600 डिग्री सेल्सियस तापांतर पाया जाता है। जहाँ पर दिन में तापमान कितना होता है? तो दिन में तापमान जो होता है 427 डिग्री सेल्सियस होता है। और रात में कितना होता है? रात में -173 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन। और घूर्णन काल कितना है? 58 दिन।
दोस्तों ये हो गया आपका बुध ग्रह। दोस्तों अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे अगले दिन। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।